आज 120 दिन जारी है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन हमारा धरना शुरू हुआ था अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से। जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 है उसको निरस्त कराने को लेकर के ये धरना शुरू हुआ है और कई उतार चढ़ाव आए इसमें और मीडिया के साथियों ने बराबर इसको कवर किया है। आप तमाम सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद जो आप गया से आए और आकर के हाल समाचार पूछ रहे हैं। अभी बुद्ध पूर्णिमा तक के हम लोगों का जो कार्यक्रम चला 2 मुहान पर जो महाबोधि द्वार पे, तो उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और काफ़ी कुछ राजनीतिक लोगों का आवागमन भी हुआ, उथल पुथल मची हुई थी। ऐसे समय में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध की परिस्थिति वाले को मामले को लेकर के प्रशासन ने हम लोगों से कहा था कि आप इसे स्थगित कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पास में मिलिट्री का कैंटोनमेंट है और महाबोधि विहार पर 2 बार अटैक हो चुका है। इसलिए कोई भी असामाजिक तत्व आपके पंडाल में घुस जाएगा, कोई कुछ कम ज़्यादा कर देगा, इसलिए इसको ख़त्म कीजिए, इस पंडाल को ख़त्म कर दीजिए, पूरा टोटल उखाड़ दीजिए। तो हमने बोला कि नहीं, इसको जो है कम संख्या करके और सिंबॉलिक रखते हैं। हम अपने साथियों को बोलते हैं अन्य जगह में थोड़े देर के लिए ये करें। बाद में क्या हुआ कि 2 दिन में वो सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर हो गया तो हमारा तंबू वगैरह पंडाल वैसे बना रहा। बुद्ध जयंती का जो कार्यक्रम हुआ उसके 2-3 दिन पहले ज़मीन का मालिक वो कागज़ लेकर के आया, नोटिस दिया उन्होंने कि यहाँ से हटाइए। तो नोटिस लेकर के आने की वजह से मजबूरन हमें उस जगह खाली करना पड़ा। तो खाली करने से पहले हमने एक नोटिस 15 तारीख को एक लेख लिखा था जो प्रशासन को दिया था। इसमें मैं पढ़ के सुनाता हूँ। निम्न लेख हम सभी भिक्षुगण अपने धरना स्थल 2 मुहान संबोधि द्वार बोधगया में बैठकर विचार विमर्श कर अपने गुरुओं को साक्षी मानकर बीटी एक्ट 1949 को निरस्त कराने के लिए पूरी तरह से मनन चिंतन कर हम निर्णय करते हैं कि हम पूज्य गुरु जी भदन महाथेरो प्रज्ञाशील भदन शिलानंद जी महाथेरो और बनते संगानंद जी महाथेरो प्रज्ञावंत जी महाथेरो भिक्षु नाग धम्मरक्षित के संरक्षण में माननीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में निम्न बिंदुओं के पालन में पूर्ण रूप से अपनी सहमति प्रदान करते हैं। बिंदु क्रमांक 1, हमारी संस्था ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को सभी आदेश व निर्देश लिखित रूप में स्पष्ट और सरल भाषा में दिए जाए और आज रात से धरना स्थल स्थगित कर रहे हैं, अतः हमारी मांगे मानी जाए। माननीय महामहिम राज्यपाल जी का लिखित रूप से बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 पूर्ण रूप से धरातल पर निरस्त करवाने वाला आश्वासन पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें। नंबर 3, हमारे लिए स्थान की जगह लिखित रूप में स्पष्ट करने का कष्ट करें ताकि हम 15 दिवस पश्चात 1 जून 2025 से अपने धरने को सुचारू रूप से अपनी मांगों को लेकर पुनः संचालित कर सकें। 4, हमारे खर्चों को संचालित करने वाला फ्रीज किया हुआ बैंक अकाउंट शुरू किया जाए जिससे हमारा आर्थिक लेन देन सुचारू रूप से संचालित हो सके। 5, हमारे साथियों पर जो भी FIR पुलिस द्वारा अवैधानिक रूप से की गई है उन्हें अविलंब निरस्त की जाए। इसमें आकाश लामा, बनते प्रज्ञाशील और के बौद्ध पे जो FIR है उसे निरस्त किया जाए, ऐसे लिखा हुआ है। नंबर 6, हमारा एक काउंटर छोटा सा पुराने स्थान ये 2 मुहान पर रखने के लिए सुनिश्चित किया जाए ताकि हम अपने आगंतुकों को सही वस्तु स्थिति से अवगत करा सकें। उपरोक्त 6 बिंदु मान्य किए जाने का कष्ट करें ताकि हम सभी भिक्षुगण जिले की शांति व्यवस्था में अपना सहयोग कर सके। अतः सभी बातें हम माननीय जिलाधिकारी श्री SM त्यागराजन के निर्देशानुसार अपने वरिष्ठों के साथ सभी भिक्षु निर्णय लेते हैं। आशा करते हैं कि आप भी हमारे उक्त निर्णय पर सहानुभूतिपूर्ण विचार कर हमें आश्वस्त करेंगे। सह धन्यवाद सहित भवदीय समस्त भिक्षुगण और हस्ताक्षर दिए हुए जम्बू लामा जो अध्यक्ष थे और आकाश लामा सेक्रेटरी और हम तमाम भंतेगण, ये सभी के साइन, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर 20 भंते लोगों के उस समय में दिए कि हम लोगों के रहने की व्यवस्था की जाए। तो प्रशासन ने हमें निंगमा मोनास्ट्री में रखा था
निगमा मोनास्ट्री में 1 तारीख तक रखा था और 1 तारीख से हमको दूसरे जगह देने के बारे में बात हुई थी। तो ये दूसरा 20/5 को जो लेटर लिखा, श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय गया, अनुमंडल पदाधिकारी गया, महाबोधि महाविहार बीटी एक्ट 1940 मुक्ति आंदोलन धरना के लिए स्थल की अनुमति हेतु ये लेटर लिखा था। महाशय, श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि जिला पदाधिकारी के वादे के अनुकूल समय और स्थल बदलने की बात की गई थी, जिसमें ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने निर्णय लिया है कि धरना हमारी चलते रहेगी। इसके लिए बखरोर बोधगया ग्रामीण के द्वारा अपनी जमीन धरना स्थल के लिए रूप में दी रही है, जो उनके अनुमति कागजात संलग्न है। जो यह धरना 1 तारीख से 1/6 से संवैधानिक, नियमित तथा शांति रूप से अनिश्चितकालीन के लिए चलती रहेगी, जिसमें 100 से 150 भिक्खु, लामा, उपासक और उपासिका सम्मिलित रहेगी। जो समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक धरना चलेगी। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि हमें शांतिपूर्ण धरना के लिए अनुमति दिया जाए, इसके लिए आभारी रहेंगे। ये 20 तारीख को लेटर दिया था, 20 मई को। और ये आदमी जिसने ज़मीन हमें प्रदान की थी उसका हस्ताक्षर के साथ में लिखा। लेकिन क्या हुआ कि वो ज़मीन पर तंबू लगाना शुरू किया। प्रशासन के लोग, पुलिस के लोगों ने जाके वो तंबू पर तोड़ दिया। बोला कि यहाँ पर जो है आचार संहिता लागू है, चुनाव हो रहा है, लोकल में यहाँ के नगर परिषद का चुनाव है। तो वो हमारा पंडाल वगैरह वहाँ तोड़ देने की वजह से और निगमा मोनास्ट्री में 1 तारीख तक ही हमारी रहने की व्यवस्था की थी। जब हमने एसडीएम साहब से फ़ोन किया तो उन्होंने बोला मैं एसएचओ को बोलता हूँ। एसएचओ ने उनको क्या बोला नहीं बोला, लेकिन निगमा मोनास्ट्री के प्रशासन वाले लोगों ने बोला आपका समय ख़त्म हो गया, आप सामान उठाइए और जाइए। हम लोग को प्रशासन की हम कोई सुनते नहीं है, मानते नहीं है। वो लोग इधर बोलते हैं कि उनको भगा दो और आपसे बोलते हैं कि उनको बैठे रहने दो। तो ये प्रशासन ने जो हम लोगों के साथ में एक प्रकार से खिलवाड़ किया। हुआ ऐसे कि यहाँ पर जो जिलाधिकारी है वो बदल गए। बदल जाने के बाद एसडीएम साहब बोल रहे कि दूसरे जिलाधिकारी आ रहे हैं, प्रभार ले रहे, 1-2 दिन इंतज़ार करो, 1-2 दिन इंतज़ार करो। आज जो है इंतज़ार करते करते 10 दिन हो गए। हम गए थे कल जिला प्रशासन मिलने के, जिलाधिकारी से मिलने के लिए। काफ़ी देर बैठे तो पता चला कि उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कुछ चल रहा है। 1-1.5 घंटा रुके। दोपहर में बोला कि अभी यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, तो इसलिए हम लौट के आए और आशा करते हैं कि आज मुलाकात हो। आज कोई त्यौहार वगैरह कुछ है तो क्या कबीर जयंती का कार्यक्रम, तो हो सकता है शाम को मुलाकात हो। हम कोशिश करें मिलने की। तो हम लोगों का धरना जो है कंटिन्यू चल रहा है। और ये हमारे गुरुजी का विहार है, बदंत विशुद्धानंद बोधि महाथेरो, उनके यहाँ पर हम लोग अभी टिके हुए। तो प्रशासन जब समय हमको जगह देगी तो हम लोग बैठेंगे। उसके लिए जगह भी चिन्हित किया हुआ है। उस किसान से भी बात हुई है, उन्होंने भी लेखी में दे चुके हैं। केवल अब प्रशासन जो है हमें अनुमति दे वहाँ बैठने के लिए। तो ये मनकोशी जो है डुंगेश्वरी पहाड़ के रास्ते में जाने वाला रास्ता, वहाँ पर जो है कि बैठने के लिए स्थान निश्चित किया गया है। जिलाधिकारी नए आए हुए तो किसी गए थे बात करने के लिए, तो उन्होंने बोला है बोधगया टेम्पल एक्ट क्या है उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद में ये करेंगे। तो अब हम जा कर के उनसे बोलेंगे कि आप बताइए कि पहले के जिलाधिकारी ने हमें 1 तारीख से बैठने के लिए बोला था, 10-11 दिन तो हो चुके हैं। अब हमारा बंदोबस्त कीजिए। गुरुजी, मुख्य मांग क्या है? 1949 हटाने की मांग क्यों? ये मांग जो है नहीं होनी चाहिए थी। अगर सरकार चाहती तो पहले से इस कानून को हटा दिया होता। ऐसे 0 है, क्योंकि भारत का संविधान जिस दिन से लागू हुआ तो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि जिस दिन से संविधान लागू होगा उस दिन से पुराने जो भी नियम है या जो भी कुछ कानून है वो निरस्त माने जाएंगे, शून्य माने जाएंगे। ये संविधान कहता है। लेकिन बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो बिहार सरकार का अधिनियम है 1949 का, वो आज भी जीवित है। उसी के अनुसार बोधगया टेम्पल का मैनेजमेंट होता है। जिलाधिकारी वहाँ के पदेन अध्यक्ष होते हैं और जो कमेटी है उसमें 8 जो मेंबर होते हैं, तो उसमें 4 ही बौद्ध है, बाकी जो है 4 जो है दूसरे धर्म के हैं। तो हमारी मेन मांग है कि बौद्ध जिस प्रकार से मुस्लिमों के मस्जिदें जितनी भी होती है, मुस्लिमों के स्थान होते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट मुस्लिमों का ही होता है। जितनी दुनिया में ईसाई है, ईसाइयों के स्थानों का मैनेजमेंट ईसाई लोग संभालते हैं। जितने भी हिंदुओं के स्थान है उसका मैनेजमेंट में ज़्यादातर जो है ब्राह्मण लोग ही संभालते हैं। और
अन्य जितने भी धर्म संप्रदाय हो, चाहे फिर वैष्णव हो या शैव हो, एवं कोई राधा स्वामी हो या कोई और भी छोटे छोटे संप्रदाय है, तो उसी संप्रदाय के लोग उसका मैनेजमेंट संभालते हैं। तो दुख की बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े प्राचीन बौद्ध संस्कृति का केंद्र, जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, वो तपोस्थान ज्ञान का स्थान जो है, उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में नहीं है, क्योंकि इसका ये कानून बोध गया टेम्पल एक्ट की वजह से नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये पुराना कानून निरस्त हो जाए, जिसकी वजह से गया जिले में ये जो जिलाधिकारी एक विशेष धर्म पे बनाया जाता है, तो ये सभी के लिए अन्यायकारक है। क्योंकि आर्टिकल 26, 27, 28 जो कहता है कि सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसका व्यवस्थापन कर सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। तो हम बौद्ध लोग, भारतीय संविधान लागू हुआ तब से आज तक 75 सालों में न हम अपने स्थान का प्रचार कर सकते हैं, न व्यवस्थापन कर सकते हैं, न अपने स्थान पर आने वाले दान का सदुपयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे स्थान जैसे कि महावीर मंदिर कैंसर संस्थान चलाता है पटना के अंदर में, कई स्कूल चलाता है, और ये विश्वविख्यात महाबोधि विहार जो है, यहाँ दुनिया के लोगों का दान आता है। यहाँ 5 आदमी को भी खाना नहीं मिलता, अगर 5 बनते चले जाए तो वहाँ खाना नहीं मिलता, वहाँ ना कोई स्कूल है, ना दवाखाना है, तो दान का दुरुपयोग हो रहा है। तो दान से सदुपयोग हो, जन कल्याणकारी काम चले, वर्ल्ड क्लास का यूनिवर्सिटी चला सकते हैं यहाँ से, वर्ल्ड क्लास का हेल्थ का से ये बना चला सकते हैं बिहार में। तो यहाँ से बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ चोरी डकैती, जो डोनेशन की चोरी डकैती, कुछ लोग अपने मनमाने ढंग से वहां से जो दान में चढ़ावा चढ़ता है उसको लोग लूटपाट करते हैं, अपने घरों में लेके जा रहे हैं, अपने नौकरों को और खेतों में बंटवा रहे हैं, वहां से जो चढ़ावे का चावल जाता है। बहुत अनियमितताएं हैं। और हम जो, मैं पूर्व सचिव हूँ बोध गया टेम्पल कमेटी का, 1998 से 2001 तक के मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ, 1995 से 2001 तक के वहाँ का भिक्खु प्रभारी रह चुका हूँ। माने 6 साल हमने महाबोधि विहार में देख करके व्यवस्था को संभाला था, सुंदर बनाया था। तो हम लोग पुराने लोग हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ये आवाज़ जो अन्याय है, इतना बड़ा अन्याय तो किसी भी धर्म पर नहीं होगा, किसी धर्म व्यवस्था वाले के नहीं साथ होगा जितना कि बौद्धों का है। हमारी सरकार दुनिया में ढिंडोरा पीटती है कि मैं बुद्ध की धरती से आ रहा हूँ, बुद्ध के देश से आ रहा हूँ। तो हमारे देश के जो ढोंगी लोग हैं, जो दुनिया में जाकर बुद्ध की बात करते हैं और यहाँ पर बौद्धों पे अन्याय करते हैं, तो ये अन्याय के खिलाफ में हम बोल रहे हैं कि भैया हम भी इंसान हैं, हम भी नागरिक हैं, हम भी वोट देते हैं, तो हमारे अधिकार कहाँ हैं? तो हम अधिकार की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, और मैत्री करुणा प्यार से मांग रहे हैं। हम कोई यहाँ पर हल्ला गुल्ला सड़क पर उतर करके नारेबाजी, टायर जलाओ, ये जलाओ, वो वाला नहीं है। हमारा जो धरना बैठा हुआ है, ये न्यायपूर्ण शांति के मार्ग से, हम हल्ला गुल्ला करने में विश्वास नहीं करते हैं, हम न्याय चाहते हैं और इंतजार कर रहे हैं संयम के साथ। अभी 120 दिन माने 4 महीना हो चुका है, और हमारी सरकार जो है, बिहार सरकार की बहुत माने चर्चा होती है, मगध साम्राज्य की बड़ी चर्चा होती है, हमारे नीतीश बाबू जो है उनकी बहुत चर्चा होती है कि नालंदा यूनिवर्सिटी दोबारा से बना दी, बुद्धा स्मृति पार्क, यहाँ पर बुद्धा के स्मृति पार्क, वहाँ पर जेल, बांकीपुर जेल को तोड़ के बना दिया पटना में, यहाँ पर बुद्धा सांस्कृतिक केंद्र बहुत बड़ा विशाल ऐसे बनाया, ये सारा बनाया। लेकिन मेन जिस बुद्ध की तपोभूमि जो है उसको मुक्त कराने की बात है कि उसका पुराना जो कानून बोध गया टेम्पल एक्ट है उसको निरस्त करो और बौद्धों का स्थान बौद्धों के हवाले करो। बस यही बात को लेके हम बैठे हैं। हम किसी की जमीन जायदाद नहीं मांग रहे, किसी का हक भी नहीं मांग रहे, वो तो जो हमारा मूलभूत अधिकार है, बौद्धों का स्थान बौद्धों के हाथों में सौंपो, यही हमारी मांग है। आप अपना परिचय। मैं भदंत प्रज्ञाशील महादेव, पूर्व सचिव, मेंबर सचिव बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, और अभी चीफ एडवाइजर हूँ, मुख्य सलाहकार हूँ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का, और 120 दिन से धरना पे बैठा हूँ। गुरु जी क्या मांग को लेकर के 120 दिनों से धरना पे बैठे हुए? मेरी तो मांग यही है, 1949 जो एक्ट है, ये संविधान जब लागू हुआ 1950 में, और ये 49 अनुच्छेद 13 के तहत इसे शून्य माना जाए, तो ये जो सरकारें रही हैं अभी तक, इन सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, और ख़ास करके यहाँ का मुझे विकास बिल्कुल नहीं दिखा है। अगर विकास आप लोग चाहते हैं, मैं सभी बंधुओं से कहना चाहता हूँ, तो यहाँ महाबोधि महाविहार को
1949 एक्ट से मुक्त किया जाए, तभी ये ज्ञा का भी वो लाभ होगा। और हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय न्यायपूर्ण में बदल जाएगा। अन्याय कैसे हो रहा है? अन्याय इसलिए हो रहा है, पूर्व भंते प्रज्ञाशील ने जो कहा है, मुसलमानों की मस्जिद में मुसलमान ही मैनेजमेंट करता है, और हिंदुओं के में आपने देखा होगा राम मंदिर बना है, उसमें कोई भी दूसरा नहीं है, केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, उसमें दूसरा कोई नहीं है। और हमारे में कोई हिंदू क्यों होना चाहिए? हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ में सौतेला विवाद हो। हम देश में अमन चैन चाहते हैं और न्याय चाहते हैं। और हमारा तो ये संकल्प है कि जब तक बीपी एक्ट निरस्त नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, चाहे मेरी अस्थियाँ यहीं क्यों न रह जाएं। ये मेरा संकल्प है। और महाविहार में मैं प्रवेश तभी करूँगा अगर ज़िंदगी रहेगी तो, जब मुक्त हो जाएगी तभी तो। बाद में मैं संकल्प लिया है 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस पर, तो तब से मैं आया हूँ। 16 मार्च से मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ और ये मेरा संकल्प है। मैं रोटी भी नहीं यहाँ की खाऊँगा तब तक, और ना मैं खा रहा हूँ, थोड़े से सत्तू ले लेता हूँ जिससे लीवर जिंदा बना रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम बौद्धों के साथ न्याय मिलना चाहिए आप लोगों के माध्यम से। आप अपना परिचय। मेरा नाम भदंत शीलानंद है। मैं डिस्ट्रिक्ट भिंड से, चंबल संभाग से, और प्रदेश MP है।